नमस्कार। आप वैशाली के पावन धरती से जुड़ चुके हैं। ये वैशाली का वो राजनीतिक धरती कहा जाता है जिसने पूरे विश्व को इसका ज्ञान दिया है। यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और आज हमारे चारों तरफ जो ये नज़ारे देख रहे हैं, ये खूबसूरत नज़ारा भी वैशाली में है। यह वैशाली का सौभाग्य है कि पूरे बिहार की राजनीति में वैशाली का एक अहम भूमिका होता है। जिस वैशाली को जीतने के लिए बड़े बड़े राजा और महाराजा यहाँ से हार के चले गए, आज यह धरती पूरे भारत के राजनीति में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। आज इस स्थान पे रमजान के पाक महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। अभी इस आयोजन के मकसद के बारे में हम बात करेंगे। जो आयोजक है और एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नेता भी है। वैशाली राजनीति का गढ़ माना गया है और ये आज से नहीं, इतिहास इसका गवाह है। आपने इस धरातल को अपने कर्मभूमि के रूप में चुना है। आप कितना सौभाग्यशाली समझते हैं या फिर क्या समझते हैं आप वैशाली के धरती में आपको सेवा करने का मौका मिला? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि वैशाली के लोगों ने पिछले चुनाव में भी मुझे 64,000 मत देने का काम किया और चुनाव हारने के बाद भी मैं पिछले 5 साल से लगातार वैशाली के सेवा में जुड़ा हूं। वैशाली के हर एक पंचायत, हर एक कस्बे में उनका भाई बनकर, उनका बेटा बनके, उनके सुख दुख में मैं उनके साथ हर कार्यक्रम में उपस्थित रहता हूँ। चाहे वह होली मिलन का कार्यक्रम हो, छठ का हो, रमजान के इस पाक मौसम पे आप देख रहे हैं कि लोगों के लिए हम लोगों ने एक इफ्तार का आयोजन किया है। तो हम लोग तो गंगा जमनी तहजीब में बिलीव करते हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाली पार्टी रही है और आप देख सकते हैं आज इस इफ्तार के आयोजन में हर धर्म, हर समाज के लोग यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। जी सर, अभी बिहार के राजनीति में बड़ा उथल पुथल चल रहा है, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी कुछ इस तरीके के हरकत करते हुए हाल फिलहाल में देखे गए हैं। क्या आप अपनी प्रतिक्रिया कुछ देना चाहेंगे एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते? मेरे समझ से मुख्यमंत्री जी का अब उनको स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वह प्रदेश का संचालन और नेतृत्व कर सकें और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री जी खुद अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता उनको उनके इस पद से हटाकर और युवाओं को मौका देने का जो बिहार की 14 करोड़ जनता है उसने मन बना लिया है। अभी सर हाल फिलहाल में आपके पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन का एक अहम अंग है, बिहार में पद यात्रा शुरू की है। पद यात्रा का संचालन हमारे बिहार के युवा नेता कन्हैया कुमार जी कर रहे हैं। आप अपने नज़रिए से अगर देखते हैं तो महागठबंधन के कुछ नेता उसमें जो दूसरे दल के हैं वो शामिल होते नहीं दिख रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, चूंकि इफ्तार का आयोजन बिहार के अन्य जिलों में चल रहा है तो महागठबंधन के कुछ और साथी दूसरे जिले में इफ्तार के आयोजन में व्यस्त है। मुझे लगता है कि ईद के बाद महागठबंधन के सभी साथी एकजुटता के साथ कन्हैया जी के इस पद यात्रा में शामिल होंगे और महागठबंधन को मजबूती देने का काम करेंगे। तो ये बिहार चुनाव जो होगा, क्या कन्हैया जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा? वही यहाँ के बड़े नेता के रूप में आपके पार्टी के होंगे? नहीं, महागठबंधन में सभी लोगों की बराबर भूमिका होती है। तो महागठबंधन के लिए अपना हाईकमान अभी तक किसी को वैसी जिम्मेवारी उसने दिया नहीं है कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन कन्हैया जी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि उनका सेवा पार्टी पूर्व में भी लेती रही है और आगे भी बिहार के चुनाव में उनके देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी अगर वैशाली की बात की जाए सर, वैशाली की आपके नज़र में कौन से ऐसे 2 काम है जो पिछले कई सालों से यानी कि पिछले चुनाव से लेके अब तक आपके मन में टीस की तरह चुभ रहा है कि वो होना चाहिए था और हुआ नहीं? नहीं, वैशाली की सड़कों की स्थिति इतनी बदतर और बदहाल है कि इसको सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ शिक्षा का व्यवस्था एकदम चरमरा गया है। तो वैशाली में सड़क और शिक्षा, चूँकि शिक्षा युवाओं से जुड़ा मामला है, इन दोनों मुद्दे को लेकर यहाँ काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ है। और ऐसा कोई 2 काम आप बताइए जो पिछले 5 साल या 10 सालों में आपको दिखा हो कि वैशाली के लिए बहुत खूबसूरत हुआ है।
ऐसा कोई काम अभी तक तो मेरे नज़र में नहीं दिख रहा है कि पिछले 5-10 सालों में कोई वैसा बढ़िया काम हुआ है, लेकिन अगर आगे हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है वैशाली के विकास के लिए। उस रोड मैप के मार्फत हम लोग वैशाली का उचित विकास और इसको टूरिज्म के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जो देश लेवल का है उस पर हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। अभी सर वैशाली का जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरीके से साफ नहीं है, ये सवाल शायद उचित नहीं होगा, फिर भी आपसे जानना बेहतर होगा। लोगों को आपकी बातें सुनने में अच्छा लगता है, तो आप जरा बताइए कि जो चुनाव होगा वो उसका मुख्य मुद्दा जो होगा सिर्फ यही 2 स्कूल और सड़क होगा, या फिर आपके नज़र में कुछ ऐसा भी है जो आप इससे अलग हटके भी कुछ करने वाले हैं? नहीं, वैशाली में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है जी। वैशाली से ये तो व्यापक समस्या है सर। हाँ, वैशाली में हर एक साल हजारों की संख्या में लोग पलायन करते हैं, तो उसको रोकना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और लोकल, चूंकि वैशाली हमारा कृषि पे आधारित विधानसभा है, तो यहाँ कृषि पे निर्भर, कृषि पे आधारित कुछ उद्योग लगाने की जरूरत है, जो आने वाले समय में हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, कन्हैया कुमार वैशाली कब आ रहा है? कन्हैया कुमार बहुत जल्दी ईद के बाद उनका कार्यक्रम यहाँ बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में कन्हैया जी का एक यहाँ रोड शो होने जा रहा है। कन्हैया जी के रोड शो से वैशाली में आपके कंधे पे जो जिम्मेदारी आएगी और आपकी कंधे की मजबूती वो कितना ज्यादा होगा? कन्हैया जी आएंगे तो स्वाभाविक बात है, मैं यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ और मैं पार्टी का वरिष्ठ नेता भी हूँ कांग्रेस का, तो मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी रहेगी। साथ साथ पार्टी के सारे वर्कर भी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और कन्हैया जी को हाथों हाथ लेने का काम करेंगे वैशाली में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप हमारे साथ अभी देख रहे थे वैशाली कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी हैं इंजीनियर संजीव सिंह, जो अपने क्षेत्र में इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन किए हैं। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो इफ्तार पार्टी का लुत्फ अभी उठा रहे थे और आपने हमारे कैमरा के माध्यम से हर एक चीज को देखा है और सुना है। लगातार हम अपने क्षेत्र के हर खबरों के लिए आपके साथ जुड़े रहते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।